हम उसको कुर्सी पे साले को बैठने देंगे? उसको तो साले को जूतों से मारेंगे। वही केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी वालों ने किया, कुर्सी पर बैठाने की जगह स्टूल तक नहीं दिया, और जिसने हमें कुर्सी का लालच देकर स्टूल नहीं दिया, हम उसको कुर्सी पे साले को बैठने देंगे? उसको तो साले को जूतों से मारेंगे। अंबानी उनके दामाद जो बने हैं ना भाजपा के, गांव फट के हाथ में आ जाएगी अब की वो तो 24 में जी। आने दो, अब ताकत हम लोगों की दिखेगी। ये सरकार छात्र विरोधी है। आप लोग कुछ नहीं दिखाते हैं। आरोप लगा रहे हैं आप जी जी। इनकी एक ही वैकेंसी पूरी है जो साड़ वाली है। साड़ आपको भरपूर मिलेंगे, चाहे आपका लखनऊ शहर हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर हो, आपको भरपूर मात्रा में जो साड़ की वैकेंसी की गई है वो भरपूर मात्रा में मिलेगी। नमस्कार, मैं समीर अहमद हाशमी और आप देख रहे हैं न्याय 24। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद हैं, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 2024 का लोकसभा का चुनाव सामने है, तमाम पार्टियां, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, अलग अलग प्रकार से रणनीति में जुट गई हैं। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आपको हम बता दें कि वो चाहे जिला पंचायत सदस्यों के लिए वो बैठक कर रही हैं, उनका सम्मेलन कर रही हैं, उसी तरीके से अखिलेश यादव लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और एक बेहद बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्योंकि शायद जो गलती 2017, 2019 और 2022 में हो गई है, शायद अब वो दोहराना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे इंडिया में, और इंडिया नाम का एक गठबंधन बना है जहां पर उत्तर प्रदेश से नेतृत्व कर रहे हैं अखिलेश यादव। यहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और छात्र सभा के यहां पर एक भैया मौजूद हैं। छात्र सभा और हाल ही में आपको एक घटना याद हुई होगी, बीटेक का जो धरना प्रदर्शन है। भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहां से आ रहे हैं आप? मेरा नाम प्रियांशु यादव है जी। मैं पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ, समाजवादी छात्र सभा पड़रौना जिला कुशीनगर से जी। आपने टोपी लगाई है छात्र सभा की। हाल ही में आपको याद होगा जो बीएड का धरना चल रहा है, उनका आरोप ये लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर बदल सकती है तो हमारे भी फैसले में ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो छात्र हैं उनकी साथी है या उनकी साथी नहीं है? ये सरकार छात्र विरोधी है, और जिस आप धरना की बात कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं हो सकता है। जब तक ये सरकार रहेगी, सिर्फ इनकी कोई भी वैकेंसी, कोई भी परीक्षा आप बता दीजिए जो इन्होंने पूरी कराई हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे इंस्पेक्टर की हो, चाहे टीचरों की हो, कोई वैकेंसी इनकी पूरी नहीं हुई है। आदरणीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 69,000 शिक्षकों की भर्ती कराई थी, उसको भी इन्होंने कोर्ट में ले जाके डाल दिया। आज तक इनकी कोई भी वैकेंसी पूरी नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ इनकी एक ही वैकेंसी पूरी है जो साड़ वाली है। साड़ आपको भरपूर मिलेंगे, चाहे आपका लखनऊ शहर हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर हो, आपको भरपूर मात्रा में जो साड़ की वैकेंसी की गई है वो भरपूर मात्रा में मिलेगी। वही एक सफल है। साड़ की वैकेंसी का जिक्र किया है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि रोड पर एक नया मेहमान नजर आता है और सदन में भी वो उसका मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल, आजकल रोड पे आप कभी भी आप देखिएगा, कहीं भी आप जाइएगा, अधिकतर साड़ ही नजर आएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत ही सही मुद्दा उठाया है। आप देखे होंगे अभी कल ही के पेपर में घटना है कि साड़ से 2-3 लोग घायल हो गए। ऐसा कोई प्रदेश में जिला नहीं है, कोई शहर नहीं है जहाँ पे रोज 2, 4, 5 आदमी साड़ से जानवरों से घायल न हो रहे हों। और ये कहते हैं हम गोवंश के लिए हमने ये किया, हमने तमाम गौशालाएं बनवाई। गौशालाओं की हालत ये है कि वहाँ रहने वाली गाय मर रही हैं, चारे के अभाव में मर रही हैं, इलाज के अभाव में मर रही हैं। ये और अपने आप को बताते मैं बहुत बड़ा गौ माता का सेवक हूँ। साड़ रोड पे दिख जाएगा तो कहेंगे ये नंदी है, और लोगों की जान ले रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से अभी जो हाल ही में भी तुरंत एक घटना हुई स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर, जिस तरीके से यहाँ पर जूता फेंका गया, कल जो दारा सिंह चौहान है उनके ऊपर स्याही फेंकी गई, तो क्या ये प्रोपेगेंडा के तौर पर देखा जाता है कि जब चुनाव आता है कि तो ऐसे कुछ अराजक तत्व होते हैं वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं? ये सबसे ज़्यादा तो बीजेपी के लोग ही करवाते हैं। और रही साड़ की बात, तो गाँव, किसान, खेत खलिहान में हर जगह से लोग त्रस्त हैं।
उनकी फसल खाई जा रही है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा तो आप लोग कुछ नहीं दिखाते हैं। आरोप लगा रहे हैं आप। जी जी सबसे ज़्यादा मीडिया बिकी हुई है। और ना तो जी रोजगार है। बिल्कुल, आप ये जो कह रहे हैं कि आप लोग हैं, नहीं, उसमें आप सुनिए मेरी बात। बिल्कुल, एक पहले आप सुनिए, आपने जो जिक्र किया आप लोग वो चीज़ नहीं दिखाते हैं। अगर वो चीज़ ना दिखाते होते तो हम लोग यहाँ पे ना आए होते। हमारे चैनल को आप पूरा आप खंगाल के देखिए, पहले आप हमारे चैनल को खंगाल के देखिए। किसी एक की गलती की वजह से सब कुछ में आप न पेरिए। नहीं, ये गलत बात है। क्या जैसे अभी राशन की बात हुई, क्या समाजवादी पार्टी में नहीं मिलता था? उसमें तेल भी मिलता था, मिट्टी के तेल भी खा गए हैं, चीनी भी खा गए। ये 5 किलो दे रहे हैं और वहाँ तो पूरी सबका कार्ड बना हुआ था, कार्ड भी कट गया। इसके बाद शिक्षा के माने में बच्चे कितने त्रस्त हैं, देख रहे हैं कि नहीं? प्राइमरी के हों, चाहे इंटर कॉलेज के हों, चाहे बीए के हों, इसमें फीस कितनी महंगी हो गई है। तो बताइए कैसे लोग पढ़े लिखेंगे? और बिल्कुल, जिस तरीके से महंगाई अगर देखी जाती है, टमाटर का जो रेट है वो आसमान छूता हुआ, और जो एक गरीब इंसान है अगर वो सब्जी नहीं बना पाता है तो चटनी से वो खा लेता है, लेकिन वो भी शायद महंगाई की वजह से उसको भी छीना गया है। मुझे आपसे बात बढ़ाते हैं। जी जी, क्योंकि आप घर चलाते हैं तो आप बता दीजिए, आप इतनी दूर से आए हैं, यहाँ पर अखिलेश यादव का महासम्मेलन चल रहा है और आप बता सकते हैं। वो टमाटर नहीं खाते हैं भैया, टमाटर नहीं खाते हैं? टमाटर नहीं खाते हैं, वो चीज़ बता ही नहीं रहे हैं। जो वो खाते हैं वो आपको बताएंगे नहीं ना, अब हम लोग खा पाएंगे। आप भी नहीं खाते टमाटर? मैं तो टमाटर खाता हूँ, लेकिन इतना महंगा है कि खरीद ही नहीं पा रहा हूँ। कितने दिन हो गया टमाटर देखे? हमको कम से कम मान लीजिए 1.5 महीना हो गया होगा। खाली बाजार से मैं देख लेता हूँ और फोटो खींच लेता हूँ, टमाटर के साथ सेल्फी ले लेता हूँ, खरीदता नहीं हूँ। ना खरीद पाऊंगा, इतना महंगा है। कहाँ से? चोरी होने का डर रहता है कि पैसे नहीं है उतने खरीदने के लिए? अब क्या पता, अब सरकार में गुंडे इतने ज्यादा हैं, क्या पता मैं कहीं टमाटर लेके जा रहा हूँ, रास्ते में घेर के मार देंगे सब। कुछ भी हो सकता है इस सरकार में। ये और दूसरी बात, अभी स्मृति ईरानी जी से मीडिया के एक है एंकर, उन्होंने सवाल पूछा कि आपके घर में टमाटर आते हैं, आपके घर वाले नहीं कहते कि महंगा है? तो उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये कोई आपकी बात हुई? आप भी तो जेल गए थे, आपको कैसा लग रहा था? आपके घर वाले नहीं कह रहे थे? तो बता, ये सरकार की जो मंत्री है, इनको पहले बता दिया जाता है, लिख दिया जाता है मोदी चाचा की ओर से कि ये बोलना जाके, इसके अलावा कुछ बोले तो दोबारा मंत्रालय में घुस नहीं पाओगे, ये इनको बोल दिया जाता है। जी बिल्कुल। यूपी में 80 की 80 लोकसभा सीट है और जिस तरीके से अखिलेश यादव दावा करते हैं कि इस बार 80 की 80 लोकसभा सीट पर जो साइकिल है वो फर्राटेदार दौड़ेगी, लेकिन वही बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि यहाँ पर खाता भी खुलना मुश्किल हो जाएगा। हम तो बेरोजगार हैं, ठीक है ना, आप भी बेरोजगार हैं। मान के चलिए हम पे जब बेरोजगार हम लोग हैं, हमको कुछ खाने को पीने को नहीं मिलेगा तो क्या करें? हमें बीएड करे हुए हैं, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, मैं तो फालतू घूम रहा हूँ। मैं वोट क्यों दूँ बीजेपी को? बेरोजगार हैं आप? हम भी हैं बेरोजगार। तो सर ये जो बात करने के बावजूद मैं कुछ नहीं मिल रहा तो क्या करें बताओ? ये जो सरकार कहती है कि हम यहाँ पर जो योजनाएं हैं वो भी हम लेके आते हैं, हम वैकेंसियाँ भी निकाल रहे हैं, और बीएड का धरना आपको देखा होगा जिस तरीके से। ओबीसी में किसी की नौकरी लगी है? बेरोजगार में शिक्षा किसी की लगी है? बेरोजगार में बताओ? सब ओबीसी पढ़े लिखे हुए हैं सब लोग, किसी की लगी है ओबीसी में? सब उनकी लगी हुई है, मेरी तो नहीं लगी अभी तक। तो यानी जो युवा है वो खफा है इस वजह से कि बेरोजगारी जो है वो चरण सीमा पर है। वो है बेरोजगारी, चरण सीमा पर है ज़्यादा वो। तो 2024 में क्या नतीजे आने वाले, क्योंकि जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं कि युवा नाराज? हम भी हैं, आप ही साथ में देख लेना कौन जीतेगा। आप किसको जिताएंगे? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को। जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो आपके हाथों में ये बैनर अगर आप दिखा सकते हैं, बिल्कुल पीडीए जब से आया है हर भाजपाई घबराया है। तो ये जो पीडीए की बात है, कुछ बच जाएगी इस बार भाजपा की, लगा दी जाएगी। इतना ज्यादा खफा? हाँ, उनको अडानी अंबानी जिताएंगे। जी, अंबानी उनके दामाद जो बने हैं ना भाजपा के, गांव फट के हाथ में आ जाएगी अब की। वो तो 24 में जी आने दो, अब ताकत हम लोगों की दिखेगी। जहां मौर्य समाज झुकेगा वही सरकार बनेगा। जी, जहां समाज मौर्य की और कुशवाहा शाक्य की होगी। 24 में देखिए क्या होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर है, और उसके बाद जो केशव प्रसाद मौर्य वो कहते हैं, सुनिए, केशव प्रसाद मौर्य को 17 में बीजेपी ने जैसे सब्जी में तेज पत्ता डाला जाता है वैसे डाल दिया, और फिर सब्जी से निकाल करके उसको फेंक दिया। वही केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी वालों ने किया।
कुर्सी पर बैठाने की जगह स्टूल तक नहीं दिया। और जिसने हमें कुर्सी का लालच देकर स्टूल नहीं दिया, हम उसको कुर्सी पर साले को बैठने देंगे? उसको तो साले को जूतों से मारेंगे। बस एक अंत, क्योंकि जी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उनको स्टूल दिया गया, वो अपने आप को मौर्य समाज का सबसे बड़ा रहनुमा बताते हैं कि हम ही हैं यहाँ पर। कौन? केशव प्रसाद मौर्य। अरे जाने दोस्तों, अब वो तो चोर हो गया उसका, अब वो भी साला चोर हो गया, समाज के नाम पे कलंक हो गया। जी, इतनी बेबाकी से आप अपनी बात रख रहे हैं, ये बहुत कम ही होता है। जी रुकिए, इतनी बेबाकी से अपनी बात रखें, बहुत कम ही होता है कि लोग बोलने की कोशिश करते हैं। आपने केशव प्रसाद मौर्य पे बोला, ओम प्रकाश राजभर का नाम सुना होगा? नहीं सुना है, हम आपको सुना देते हैं। वो अभी जब बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में है तो बीजेपी को बहुत पार्टी लेवल्स की बात नहीं करता, मैं अपने समाज की बात करता हूँ। जी, आपका समाज जो 2024 में किसके तरफ खड़ा रहेगा? जो हमारी बात सुनेगा हम उसके साथ रहेंगे। अभी कोई निर्धारित नहीं होगा, अभी कोई निर्धारित नहीं है। ये आने वाले समय में आप पेटी खोलेंगे। जो हमारा नेता लीडर है वो जिसको अगुवाई करेगा, हम लोग उसके साथ हैं। बिल्कुल सीधे तरीके से यहाँ पर चुनौती, यानी जिस तरीके से आप देख सकते हैं 2024 का जो रण है, शायद वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से उनके सामने इंडिया गठबंधन और यूपी की अगर बात की जाए तो केंद्र का जो रास्ता होता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, यानी 80 की 80 लोकसभा सीटें यूपी से हैं और वहां पर अखिलेश यादव जो मुख्य विपक्षी पार्टी है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो महासम्मेलन महागठबंधन की कवायद जारी है। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ समीर अहमद हाशमी, न्याय 24 लखनऊ।